देश प्रेमी जनता, भाई बहनों और मित्रों, मेरा प्रणाम। पुनः हमारा आग्रह आपसे यही है कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी चैनल पसंद आई तो कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी आई तो भी कमेंट में नेगेटिव कमेंट भी देना, वो भी दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। सबसे पहले मैं आज भाजपा समर्थकों को बधाई देना चाहता हूँ कि भाजपा समर्थकों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके आम आदमी पार्टी को जिताया है। हार जीत तो होती रहती, लेकिन ये खास प्रकार का चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए और उन पे भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, एजेंसीज के द्वारा एलिगेशन है। कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ, वो बाद में पता चलेगा। आम आदमी पार्टी वालों से भी मेरी विनती है कि उस हार को हृदय पर न ले, हार जीत तो होती रहती है। कांग्रेस के जो बागियों ने कुछ वोट लिए जिसके कारण बीजेपी को जीतने में सहायता मिली, उनको भी मेरी ओर से बधाई है। आज मैं अरविंद केजरीवाल की बात नहीं करूंगा, न आप आदमी की बात करता हूं, बधाई तो मैंने दी है। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी जी की। 2019 में वो जनेऊ पहन के नजर आते थे, मंदिरों में घूमते दिखाई दिए, वो तिलक लगाए हुए दिखे, लेकिन 2019 के बाद उनका वो रूप उसके बाद नहीं दिखा। तो क्या वो खाली चुनाव के लिए ही ये तिलकदारी बने थे, जनेऊदारी बने थे? ये तो उनको सोचना है और जनता को उसका निर्णय करना है। जब उनसे 2019 में पूछा गया था कि आपका गोत्र क्या है, तो उनके पीछे जयराम रमेश बैठे, तो उन्होंने उनको बताया कि आप दत्तात्रेय कोल बता दो। दूसरी बार भी पत्रकारों ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है, उस वक्त जयराम रमेश साथ नहीं थे, वो भूल गए, तो कहते हैं कि मैं पूछ के बताता हूं। जिसका गोत्र हो उसको तो याद रहता है, माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, पूछते हैं मुझे हमारा क्या गोत्र है। गोत्र होगा तो वो हमेशा फिर याद रहता है, ऐसी बात नहीं है कि गोत्र आदमी भूल जाए। और दूसरी बात यह है कि जो वो जनेऊ लगाते थे, कपड़ों के ऊपर पहनते थे, तो मैंने एक जानकार पंडित से पूछा कि ये जो जनेऊ है वो कपड़ों के ऊपर पहना जाना चाहिए या वो शरीर को टच करना चाहिए? तो जानकारों लोगों ने ये कहा कि ऊपर से जनेऊ पहनने का कोई मतलब नहीं है। जनेऊ जो होना चाहिए वो शरीर को टच करना चाहिए। इस संबंध में एक व्यक्ति ने फेसबुक पे अपना फोटो डाला हुआ था, जिसमें उसने अपने फोटो में बाहर से जनेऊ पहने हुए दिखाया था। लेकिन मैंने उसको फिर उसका जवाब दिया, मैंने कहा नमस्कार जनेऊदारी हिंदू। तो इस बात पर उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, हालांकि वो मित्र ही था। तो उन्होंने कहा इस जनेऊ के लिए गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह ने अपने माँ बाप की कुर्बानी दी, बेटों की कुर्बानी दी। जनेऊ और गाय को बचाने के लिए उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया। ये बात सही है कि उन्होंने किया, लेकिन जो जनेऊ पहनने का असली अर्थ है वो शरीर के साथ टच करना चाहिए। वो ज़्यादा, ये जो जानकार लोग, जो पंडित लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये शरीर के साथ टच करना चाहिए। 24 घंटे आपके शरीर के साथ इसका टच होना चाहिए। बाकी अब नई व्याख्या क्या करेंगे, कैसे करना चाहिए, तो वो जाने, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है कि वो शरीर को छूना चाहिए। इसका मतलब, मैं कहने का मतलब है कि क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्योंकि अगर वो हिंदू होते तो वो तो अंदर से अगर पहना जनेऊ तो ठीक है, वो हम देख नहीं सकते। तो उनके माथे पे हमने तिलक कभी नहीं देखा, ना उनको हमने
उसके बाद 2019 के बाद मंदिरों में जाते हुए देखा। यानी कि ऐसे लोग बड़े धोखेबाज होते हैं जो खाली इलेक्शन जीतने के लिए कभी टोपी पहनते हैं, कभी कभी तिलकदारी बनते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और जो भाजपा समर्थक है उनको मैं दोबारा बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि जो आपने वादे किए हैं आप उनको पूरा करेंगे। और ये भी इस इलेक्शन से सीख मिली है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। नमस्कार।